खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय हुक्काम ने चीन के साथ सरहदी तनाज़े के बाद 5.2 अरब डॉलर का असलहा खरीदने का फैसला कर लिया। भारतीय फौज ने अहम इकदामात उठाना शुरू कर दिए, जबकि गुज़श्ता रोज मोदी अपने पैरों पर चलकर लद्दाख पहुंचे और वहां की सूरत हाल का बगौर जायजा लिया। इस मौके पर भी भारतीय शरपसंद वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ जंग और चाइना के साथ अमन बरकरार रखने का अज़्म जाहिर किया। क्या चीन मोदी को सबक सिखाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है? क्या आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान के साथ झड़प ले सकता है? ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं? इस पर तफसीली बहस करने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, चीन से ठुकाई और जिल्लत आमेज़ शिकस्त ने भारतीय फौज और हुकूमत को मजबूर कर दिया है कि वो मजीद हथियार खरीदें। इस मकसद के तहत भारतीय हुक्काम सरगर्म हो चुके हैं और गुज़श्ता रोज की एक आम इत्तला के मुताबिक मोदी ने भारतीय वज़ारत दिफा को हुक्म दिया है कि वो फिल फौर जरूरी जंगी हथियार खरीदे ताकि चीन से लड़ाई में जीता जा सके। जिसके बाद ये खबरें मंजरेआम पर आ रही हैं कि भारत 5.2 अरब डॉलर्स का असला खरीदने जा रहा है, जिसमें 20 अदद MiG-21, 29 अदद रूसी साख्ता जंगी तैयारे और 12 अदद सूख हुईसी जहाज शामिल हैं। इस हवाले से भारतीय वज़ारत दिफा की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि मुसल्लह कुव्वतों और सरहदी तहफ़्फ़ुज़ में तक़वियत लाए जाने के दायरे कार में यह फैसला किया गया है। इस रकम का 4.1 अरब डॉलर मकामी फर्मों से असलहा और फौजी साजो सामान खरीदने पर खर्च किया जाएगा। यहाँ एक इंकिशाफ ये भी करते चले कि गुज़श्ता साल भारत ने फ्रांस से 36 अदद राफेल लड़ाका जहाज खरीदने का मुआहदा किया था और अब ये कहा जा रहा है कि इनमें 6 अदद राफेल तैयारे चंद ही दिनों में भारत पहुंच जाएंगे, जिसके बाद बकौल भारतीय हुक्काम भारत की दिफाई सलाहियत बढ़ जाएगी और मुमकिन है कि वो इन जंगी तैयारों को चीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करें। ताहम आलमी शख्सियात का मौक़िफ़ है कि भारत जिस तेजी से जंगी हथियार जमा कर रहा है, उससे ये मालूम होता है कि भारत अमन का साथ देने वाला मुल्क नहीं, बल्कि इस मुल्क पर शरपसंद और फसादी जहनीत रखने वाले अफराद अब हुकूमत कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको एक और अहम खबर भी देते चलें कि मोदी ने गुज़श्ता रोज लद्दाख के एक अहम इलाके का दौरा किया और अगले मोर्चों पर मौजूद भारतीय फौजियों से खिताब भी किया। चीन से सरहदी तनाज़े के कई दिनों बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और आर्मी जनरल मनोज के साथ लद्दाख का दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म ने चीन की तरफ से शदीद सुबकी के बाद भारतीय फौज का मोराल बुलंद करने के लिए एक कदम उठाया है और उन्होंने भारतीय फौज के आर्मी चीफ के साथ लद्दाख का दौरा किया। ताहम ये दौरा भी भारत की रुसवाई का सबब ही बना। आलमी मीडिया ने मोदी के इस दौरे को आड़े हाथों लेते हुए भारतीय हुक्काम समेत फौज को आईना दिखा दिया। नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर आलमी मीडिया का कहना है कि चीन को भारत की ठुकाई करने के लिए किसी गैर मुल्की मदद की जरूरत नहीं है। चीनी मुसल्लह अफवाज इस कदर बहादुर और बासलाहियत हैं कि वो भारतीयों को बआसानी सबक सिखा सकती हैं। अब वो लद्दाख से भारत को बेदखल करके ही दम लेंगी, जबकि भारत के चंद दानिश्वर भी यही कह रहे हैं कि चीन ने जिस अंदाज से कार्रवाई की वो काबिज इलाके कभी वापस नहीं करेगा, बल्कि मजीद इलाकों पर कब्जा करके भारत को धूल चटा देगा। दूसरी जानिब भारतीय ज़राए इब्लाग की ये खबर, जो खुद भारतीय स्टैब्लिशमेंट ने दी है, 100% झूठ पर मबनी है कि लद्दाख में बरसे पिकार चीनी फौज के साथ कोई पाकिस्तानी जवान मौजूद है। इस तरह की मन घड़त खबरों का मकसद भारतीय फौज की चीनी फौज के हाथों बन रही दुर्गत पर पर्दा डालना है। चंद रोज कबल भारतीय हुक्काम ने यह इल्जाम आयद किया था कि लद्दाख और कारगिल में चीनी फौज के साथ साथ पाकिस्तानी फौज भी भारतीय फौजियों को निशाना बना रही है, लेकिन जमीनी हकायक ने एक बार फिर इस झूठ का पर्दा चाक कर दिया है। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता रोज जब मोदी लद्दाख पहुंचे तो वहां की आवाम ने मोदी को बुरा भला कहा और कई तरह के सवालात पूछे, लेकिन मोदी ने उन सवालात के जवाब देने से इनकार किया। ताहम उन्होंने भारतीय फौजियों से खिताब किया, जिसमें मोदी ने पाकिस्तान से जंग और चीन से अमन की बातें की। मोदी ने अपने खिताब में भारत को एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर पेश करने में भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उन्होंने दबे अल्फाज में चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तौसीब पसंदी की जंग का दौर खत्म हो चुका है और आज तरक्की की जंग चल रही है। तौसीब पसंदी की जंग लड़ने वालों को हमेशा शिकस्त से दोचार होना पड़ता है। माजी में तौसीब पसंदी ने इंसानियत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।
तौसीह पसंदी का जनून जिस किसी पर भी सवार हुआ है, उसने हमेशा आलमी अमन के लिए खतरा पैदा किया है। अगर मोदी के इस बयान को समझने की कोशिश की जाए तो यह मालूम होता है कि मोदी खुद ही अपनी पॉलिसियों को गलत करार दे रहे हैं, क्योंकि नेपाल और चीन का यही मौकफ है कि भारत सरहदी इलाकों में तौसीह पसंदाना तामीरात कर रहा था। लद्दाख की लड़ाई का सबब भी ऐसी ही तामीरात थी। तहम मोदी अपनी गलती मानने की बजाय चीन से दरखास्त कर रहा है कि अमन को बरकरार रखा जाए। चीन ने हाल ही में पूरी वादी गुलवान पर अपना हक जताया है, जबकि लद्दाख में लोगों का कहना है कि हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर चीनी सरगर्मियां बढ़ गई हैं, क्योंकि चीनी फौज रफ्ता रफ्ता भारतीय हदूद में दाखिल होती जा रही है। मोदी ने गुज़श्ता रोज चीनी फौजियों के साथ हालिया झड़प पर बात करते हुए कहा कि वादी गुलवान में शहीद हुए अपने बहादुर जवानों को भी एक बार फिर खिराज अकीदत पेश करता हूं। आज उन 20 बहादुर फौजियों को मुल्क का हर शहरी खिराज अकीदत पेश करता है, उन्हें सलाम पेश करता है। मोदी का यह बयान भी एक बड़ा यू टर्न है। चंद रोज कबल की बात है जब चीन ने भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल किया। तहम मोदी ने उस मौके पर कहा था कि भारत का कोई फौजी उस लड़ाई में नहीं मारा गया, और अब मोदी अपने बहादुर फौजियों को खिराज अकीदत पेश कर रहा है, जिससे साबित होता है कि मोदी एक फाशिस्ट और झूठा हुक्मरान है। नाज़रीन गिरामी, तजिया निगारों के ख्याल में मोदी का ये अचानक दौरा लद्दाख मौजूदा तल्ख ताल्लुकात के पेश नजर इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन नरेंद्र मोदी का चीन के बारे में मोहतात लबो लहजे का इख्तियार करना इस बात का गम्माज है कि भारत चीन के साथ किसी भी किस्म की रस्साकशी से बाज रहने को ही तरजीह दे रहा है। इसके बरक्स पाकिस्तान के मुतल्लिक भारत के तमाम लीडरान की अप्रोच इंतहाई जारहाना होती है और अमन की बजाय जंग पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। आलमी मीडिया ये कह रहा है कि दरअसल ताकतवर के सामने कमजोर का लबो लहजा हमेशा मुसालिहाना और नरम होता है। भारत के अवामी हलकों में भी इस बात का मुशाहिदा किया गया कि उन्होंने भी चीन के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने पर, चीन की मसनूआत का बाइकाट करने पर ही जोर दिया। इसके बरक्स जब बात पाकिस्तान की होती है तो घुस के मारने की ही बातें की जाती हैं, लेकिन ये धमकियां भी महज बातों तक ही महदूद हैं, क्योंकि भारत ने कई बार घुसने की कोशिश की मगर उसे पाक फौज के जांबाजों ने तारीखी शिकस्तें दुचार किया, और पाक फौज इसी अज़्म के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती है कि दिफाए वतन में किसी किस्म की कोई कमी न रहे। वतन के दिफा के हवाले से गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अहम बयान जारी करते हुए कहा कि उभरते चैलेंजेस से निपटने के लिए चौकस रहना होगा। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया, जहां उन्हें अंदरूनी सिक्योरिटी और ऑपरेशनल अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों से भी मुलाकात की। उस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उभरते चैलेंजेस से निपटने के लिए हमें चौकस रहना होगा। आर्मी चीफ ने कराची में अमन के क़याम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की इज्तिमाई कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया और दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। दरअसल ये दौरा कराची स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले के हवाले से किया गया, ताकि दुश्मन को बतलाया जाए कि पाकिस्तानी कौम हमा वक्त तैयार है। नाज़रीन गिरामी, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि वक्त आन पड़ने पर वतन के जांबाज सपूतों ने खून का आखिरी कतरा बहाकर भी प्यारे पाकिस्तान का दिफा किया। माजी में कई मिसालें मौजूद हैं जिनको देखते हुए कहा जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन फौज से नवाज रखा है। दिलों में कलाम इलाही लिए और जज्बे शहादत से सरशार ये पुरइसरार बंदे मैदान कारजार में दुश्मन पर कहर बनकर टूटते हैं। पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को देखते हुए आलमी दुनिया भी हैरानी और परेशानी में मुब्तला है। यहां तक कि अमरीकी और यूरोपीय अस्करी शख्सियात बरमला पाक फौज की जंगी सलाहियतों का एतराफ कर चुकी हैं। यही नहीं बल्कि दुश्मन मुल्क भारत के बेशतर जनरल और कर्नल दौरान जंग पाकिस्तानी अफवाज की महारत देखकर दंग रह जाते हैं और बाद अज़ां एतराफ भी करते हैं कि पाक फौज जैसी मजबूत और ज़हीन फौज शायद ही दुनिया में कहीं और पाई जाती हो। लेकिन इसके बावजूद शरपसंद दुश्मन हमेशा पंगा लेने की कोशिश करता रहता है, ये जानते हुए भी कि हमसे टकराओगे तो मिट जाओगे। आखिर में हस्बे रिवायत दुआ है कि अल्लाह पाक वतन अजीज, पाकिस्तानी कौम और पाक फौज को ता क़यामत शादो आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से भी आप काफ़ी अपडेट हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए।
اللہ نگہبان.